मेरा यह व्रत है। सर्वभूतेभ्यो अभयं ददामि। मैं समस्त प्राणी मात्र से होने वाले भय को और नष्ट कर देता हूँ। अभयता उसे प्राप्त हो जाती है। और भगवान श्री कृष्ण तो गीता जी में अर्जुन से कहते हैं ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। व्यक्ति सारे अपने धर्मों का त्याग करके, चाहे वह जाति धर्म हो, चाहे वह कुल धर्म हो, चाहे वह क्षेत्र धर्म हो, अन्य समस्त धर्मों का त्याग करके और एकमात्र मेरी शरण में आ जाए तो भगवान कहते हैं अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। मैं समस्त पापों से तुम्हें मुक्त कर देता हूँ, अपनी शरण में ले लेता हूँ। और मेरी शरण में आए हुए व्यक्ति का नाश नहीं होता, मेरे भक्त का विनाश कभी नहीं होता। और ऐसा कहकर इत्युक्त्वयि केन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम दधार लीलया कृष्ण छत्राक मेव बालक। भगवान ने ऐसा कहकर गोवर्धन नाथ को ऐसे अपने बाएं हाथ में उठा लिया जैसे छोटे छोटे बच्चे। और छत्रा का होता है ना, आप समझते हैं ना, जैसे जो आपने देखा होगा बरसात के दिनों में छाता उगाते हैं ना, रास्ते में आपने देखा होगा, उसमें कोई भार नहीं होता। तो जैसे छोटे छोटे बच्चे वो जो छत्ता जैसे आते हैं उनको उठा लेते हैं, भगवान ने ठीक वैसे ही बिना किसी परिश्रम के और गोवर्धन नाथ को उठा लिया। बोलिए श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय हो। कितनी देर तक उठाया? इधर भगवान ने गोवर्धन नाथ को उठाया, उधर इंद्र ने अपने मेघों को बुलाया और मेघों से कहा सुनो, इतनी वर्षा कर दो, ऐसी वर्षा करो कि संपूर्ण ब्रजमंडल ही अपने स्थान से और बह जाए। सांबर्तक नामक अपने मेघों को आदेश दिया, पानी की खूब मोटी जलधारा वर्षा होने लगी। भगवान ने गोवर्धन नाथ को उठा करके समस्त ब्रजवासियों को गोवर्धन के नीचे कर लिया। उसी समय भगवान ने श्री सुदर्शन जी महाराज का आवाहन किया, श्री अगस्त जी महाराज का आवाहन किया और उनसे कहा कि तुम जो जल ऊपर से बरस रहा है उसे आप दोनों स्वीकार करें। श्री सुदर्शन जी ने जल को नष्ट किया और श्री अगस्त जी ने जितना जल इंद्र ने बरसाया उसका पान कर लिया। पूर्व स्मरण की बात है, एक बार माता जानकी ने प्रभु श्री राम से कहा कि आप कोई ऐसे ब्राह्मण का निमंत्रण कर दीजिए जो कम से कम खाए पिए खूब सारा। श्राद्ध के समय हमको चाहिए कि हम 1 अथवा 3 ब्राह्मणों को ही भोजन करावें। श्राद्धे पुर्यान न विस्तरम। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि श्राद्ध के समय बहुत लंबा चौड़ा भोजन नहीं बनवाना चाहिए, कम से कम लोगों का भोजन होना चाहिए। श्री राम जी ने माता जानकी से कहा कि देखो देवी, ब्राह्मणों का भोजन तो कराओ लेकिन ब्राह्मणों से अपना हठ न ठानो, क्योंकि ब्राह्मणों की शक्ति अनंत है। ब्राह्मणों की शक्ति अनंत है।
देवी ये ब्राह्मणों की शक्ति के आगे तो मैं भी हार जाता हूँ। मैं भगवान होकर ब्राह्मणों की शक्ति से पराजित हो सकता हूँ। इसलिए देवी इन ब्राह्मणों के आगे देखो, अपना हट न रखो। माँ जानकी बोले नहीं, हमें तो ऐसा ब्राह्मण चाहिए जो खूब खा सके। राम जी ने हनुमान जी को आदेश दिया, जाओ बाबा अगस्त्य का निमंत्रण कर दो, वही खाने पीने में सबसे महान है। अगस्त्य जी का निमंत्रण कर दिया। माता जानकी ने सुंदर सा जो है भोजन बनाया। राम जी ने कहा अच्छी तरह से तैयारी कर लो, ये बाबा अगस्त्य हैं, इनका भोजन, हाँ बड़ी टेढ़ी खीर है, इनको भोजन करा लेना। माँ जानकी बोली कैसी बात कर रहे हैं आप, चिंता न करो, मैंने अष्ट सिद्धि नवनिधियों को बुला रखा है, भोजन बनाएंगे। बाबा अगस्त्य ने सुना कि अष्ट सिद्धियां आई हैं भोजन बनाने के लिए। अब तो बाबा अगस्त्य ने अपना प्रभाव दिखलाया, भोजन बने। सुमा जानकी पहले तो एक एक दो दो पूड़ी परस रही थी। अगस्त्य जी ने जब भोजन करना प्रारंभ किया तो फिर देखो कढ़ाई में सिक न सके, ऐसी इतनी गति से कढ़ाई में पूड़ियां न सिक सके, इतनी गति से श्री अगस्त्य जी महाराज ने भोजन करना प्रारंभ कर दिया। पूरा रनिवास सेवा में लग गया अगस्त्य जी महाराज की में, परंतु भोजन की पूर्ति न पड़े। अष्ट सिद्धियां भी थक गईं। श्री गणेश जी महाराज भी आ गए, समस्त देवी देवता सेवा में लग गए माता जानकी की में, परंतु प्रभु श्री राम जी की प्रेरणा के कारण, प्रभु श्री राम जी की इच्छा के कारण समस्त देवताओं की शक्ति भी क्षीण होने लगी। परंतु अगस्त्य जी का भोजन पूर्ण नहीं हुआ। अगस्त्य जी और भोजन मंगाने लगे। माँ जानकी ने चरणों में प्रार्थना की, प्रभु अब मैं समझ गई कि ब्राह्मणों की महिमा अनंत है और मुझे उनकी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए थी। आप मुझे क्षमा करें, ब्राह्मण बिना भोजन के रह जाए यह भी ठीक नहीं है। कैसे भी करके मेरी इस श्रद्धा को टूटने न दें। राम जी ने कहा चिंता न करो। तो राम जी स्वयं एक ब्राह्मण के रूप में आए, अगस्त्य जी के साथ भोजन करने बैठे। तुलसी पधराई अपने भोजन में और एक तुलसी का दल श्री अगस्त्य जी को भी प्रदान किया। और तुलसी का दल पाकर के राम जी ने कहा इस तुलसी दल के पाने मात्र से समस्त विश्व की तृप्ति हो जाए। ऐसा कहकर के जैसे तुलसी दल पाया कि अगस्त्य जी का भोजन पूर्ण हो गया। राम जी ने अगस्त्य जी की भोजन की इच्छा पूर्ण कर दी, परंतु जल की इच्छा अपूर्ण रह गई। तब प्रभु श्री राम ने कहा, हे अगस्त्य जी, इस जन्म में यदि आपको भोजन के बाद पानी न पिला सके तो आप अगले जन्म में मैं अगला अवतार लूंगा, कृष्णावतार, उसमें इंद्र पानी बरसावेंगे, मैं गोवर्धन नाथ धारण करूंगा, तब आप जल पान करके अपनी प्यास को बुझावेंगे। तो जितना पानी इंद्र ने बरसाया उस सब पानी को श्री अगस्त्य जी महाराज संपूर्ण जल का पान बाबा अगस्त्य जी ने कर दिया। 7 दिन और 7 रात्रि तक प्रभु श्री कृष्ण ने गोवर्धन नाथ को अपने उंगली पर रखा। समस्त ब्रजवासियों ने देखा कि अब जल बरसना बंद हो गया, तो बाहर आए और प्रभु श्री कृष्ण ने गोवर्धन जी को यथावत जिस स्थान पर वह पहले विराजमान थे उसी स्थान पर विराजमान कर दिया। किसी ने पूछा भगवान से कि लाला मोकू तो लगे तो तू भगवान है। कन्हैया बोले ना है
तो फिर जी बता, तूने 100 ब्रजवासी को छोड़ा और तैने जो 7 दिन तक गोवर्धन जी को कैसे धारण कर लियो? इतना बल तुम्हें कहां पे आयो? कन्हैया ने मुस्कुराते हुए कह दिया कि कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठा। अरे भैया, जो मैंने ब्रजमाऊ माखन की चोरी करी का, वो माखन तुम खाए खाए के मेरी ताकत बढ़ गई दिखे। और कछु फिर तुम ब्रजवासी ने अपनी लाठीन को सहारा दे दियो, मैया के कहिवे पे सुबासों सहारा मिल गयो। और एक बात और बतला दूं, इस ब्रज की रानी है श्री राधा रानी, और श्री राधा रानी जिनके ऊपर कृपा कर देती हैं उनका कोई काम रुकता नहीं है। और सब देवी देवता कृपा करते हैं, कुछ मांगो तो दे भी देते हैं, परंतु श्री ब्रजेश्वरी श्री राधा रानी अपनी कृपा देती नहीं है। तो फिर श्री ब्रजेश्वरी को कहते हैं हम श्री बरसाने वाली। ये कृपा देती नहीं है, ये कृपा बरसा देती हैं, और इतनी बरसा देती हैं कि उस कृपा में फिर श्री श्याम सुंदर को भी कृपा सम्मिलित करनी पड़ती है। श्री ब्रजेश्वरी श्री राधा रानी की कृपा से मैंने यह पर्वत उठा लियो। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, भगवान की यह गोवर्धन धारण की लीला बड़ी पवित्र लीला है। इसका ध्यान जो करेंगे, इसका स्मरण जो करेंगे, इसका गायन जो करेंगे, उन्हें भगवत पद की प्राप्ति होगी। देवी वर्षति यज्ञ विप्लव रुषा, वज्रास्म पर्षा निलयी, सीदत्पाल पशुस्त्री आत्मशरणं, दृष्ट्वा कंप्युत्स्मयन्, उत्पात्यैककरेण शैलमबलोलीलोक्षिलीन्द्रं यथा, बिभ्रद गोष्ठमपान महीन्द्र मदभित प्रियान इंद्रो गवान। हे प्रभु, जैसे आपने इंद्र के द्वारा की जाने वाली वर्षा से ब्रज की और ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए गोवर्धन नाथ को धारण कर लिया, हे प्रभु वैसे ही हम लोग भी आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी भी रक्षा करें। हम भी आपकी शरण में आए हैं, श्री राधा रानी का स्मरण करें और श्री राधा रानी हमारे ऊपर कृपा करें, ताकि वह हमें गोविंद की शरण प्रदान करें। एकमात्र ब्रज की अधीश्वरी है श्री राधा रानी। यदि वो कृपा कर दें तो उनकी कृपा कटाक्ष मात्र से लोग लोकपति हो जाते हैं। एक तो बड़ा सुंदर स्तोत्र है राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र, उसमें लिखा है कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। हे राधा रानी, कब हमें आप अपनी शरण में लोगे, कब हमें आप अपनी कृपा कटाक्ष का दर्शन कराओगे। आइए हम लोग प्रभु माता श्री राधा रानी से प्रार्थना करें कि वह भी हमें अपनी शरण में लें। मेरे साथ मिलकर के बड़ी श्रद्धा के साथ श्री राधा रानी से प्रार्थना करेंगे।
ओ ब्रज धाम राधा जू की रज धामी लागे, रज धामी लागे, मोहि मीठो मीठो, मोहि कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। बड़ा सुंदर भजन है। दोनों हाथ ऊपर उठा करके बोल बांके बिहारी लाल की, श्री ब्रजेश्वरी राधा रानी की। खारो खारो यमुना जीरो पानी लगे, ओ मीठे रस से राधारानी लागे, महारानी लागे। मरे खारो खारो यमुना जीरो पानी लगे, मीठे रस से भरियोनी राधारानी लागे, महारानी लागे। मोहे गंगा जी को मीठो मीठो पानी लागे, ओ मीठे रस से भरो राधारानी लागे, महारानी लागे। मन खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। तो सावर सावर राधा गोरी गोरी, कान्हा जी तो सावर सावर राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचाए परेशाने की गोरी, वृंदावन में धूम मचावे परेशाने की गोरी। ब्रज धाम तो राधा की, धाम तो राधा की रजधानी लागे, महारानी लागे। मन खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे, ब्रज धाम राधा रानी, ब्रज धाम राधा चूकी रजधानी लागे, महारानी लागे। मन खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। जय हो मुरली पे तेरे सुमरे बारंबार, कान्हा मुरली में तेरे सुमरे बारंबार। कोट रूप धरे मर मोहन ताऊ न पावे पार, कोट रूप धरे मन मोहन ताऊ न पावे प्यार। रूप रंग की छबीली, रूप रंग की छबीली पटरानी लागे, महारानी लागे। मन खरो खरो यमुना जीरो पानी लागे, मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे।
राधा नाम रटते हैं जो नर आठों याम। राधा नाम रटते हैं जो राधा राधा नाम रटते हैं जो नर आठों याम। राधा राधा नाम रटते हैं जो नर आठों याम। तिनकी बाधा दूर करते हैं राधा राधा नाम। तिनकी बाधा दूर करते हैं राधा राधा नाम। तिनकी बाधा दूर करते हैं